क्योंकि हमारे दादा ने ठेका लिया था बीजेपी को हराने का। तो अभी भी तो ले रखे हो। नहीं, फिर हमारे अब्बा ने ठेका लिया बीजेपी को हराने का। अब अब्बा मुझे ठेका दे रहे थे कि बीजेपी को हराने का। मैंने कहा नहीं। कर्नाटक में जो मसला चल रहा है उसके बाद अगर उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं क्या, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, भीड़ ज़्यादा थी ना वो मतलब मुसलमान का, अगर मुसलमान के लिए कोई मुद्दा उठाया जाए या कुछ पूछा जाए तो भीड़ थी। हमारे कायद ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ही बात हमें समझा दी है कि डरना है तो अल्लाह से डरना, वरना किसी से नहीं डरना। और ये भाजपा क्या है, भाजपा है क्या? उस इस्लाम की शहजादी को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने 50 भेड़ियों के झुंड में अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज नगीना में मौजूद हूँ जहाँ बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी ने 4 सीटों पर यहाँ अपने प्रत्याशी उतारे हैं और नगीना सीट ऐसी सीट है जहाँ पर ओवैसी साहब ने ललिता कुमारी को टिकट दिया है। ललिता कुमारी को टिकट दिया है ओवैसी साहब। क्या लग रहा है, एससी को आप जिता देंगे? सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो विधानसभा सीट है नगीना, ये एससी सीट है और हमारी बहन ललिता कुमारी उर्फ सायमा, अच्छा उर्फ सायमा, हाँ, पत्नी इफ्तिकार कुरैशी जी उनकी पत्नी है। पहली बार नगीना की जनता को मौका मिला है कि वो एक हमारी बहन जो मुस्लिम प्रत्याशी इस मैदान में खड़ी हुई है और उसको जिता करके असेंबली के अंदर भेजने का मौका मिला है। ये नगीना की आवाम के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें अपनी बहन को जिता करके असेंबली भेजने का मौका मिला और वो जो है उनको वहाँ पर वो इनके मुद्दों को उठाएगी जो अभी तक जो इनसे पहले 10 साल से जो विधायक मनोज पारस जी इस विधानसभा के विधायक रहे हैं, उन्होंने जो काम नहीं किया, सिर्फ विकास किया है तो अपना किया है। यहाँ का जो रोजगार है वो रोजगार लगभग खत्म हो चुका है। इन मुद्दों को लेकर के, इस क्षेत्र के विकास को लेकर के सायमा वहाँ पर जाएंगी और इस यहाँ के मुद्दे को उठाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमें भाजपा को हराना है, मजबूरी हो गई है। भाजपा का ठेका हमारे ऊपर, भाजपा को जिताने का हराने का ठेका किसने ले रखा है? आप डालते हो भाजपा का वोट, हाँ। आप डालते हो, हम तो नहीं डालते भाजपा का वोट। हमारा को ठेका थोड़ी है हमारे ऊपर भाजपा को जिताना हराना। हमारा पहली बात तो ये अभी हिसाब पे कर्नाटक में एक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि अखिलेश यादव कर्नाटक में जो मसला चल रहा है उसके बाद अगर उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं क्या, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, भीड़ ज़्यादा थी ना वो मतलब मुसलमान का, अगर मुसलमान के लिए कोई मुद्दा उठाया जाए या कुछ पूछा जाए तो भीड़ थी। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि जो लोग कहते हैं ना हमारे अखिलेश भैया ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। एक ये हम लोग को बीजेपी से डरा के खुद जीत जाते हैं और अपनी अच्छी बहुमत से सीट पा लेते हैं। तो आपका इंशाल्लाह, तो आप डर भी तो जाते हैं भाजपा को जिता? हम नहीं डरेंगे। हम उस शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कार्यकर्ता है कि हम किसी से डरने वाले नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम अल्लाह से डरने वाले हैं। समाजवादी में हमारी कुछ हैसियत नहीं है। समाजवादी में हमें सिर्फ बैटिंग के लिए बुलाया जाता है और नालियों की गेंद उठवा करके पहला चरण चुनाव हो गया, पता है आपको? पहला चरण चुनाव हो गया। पहले चरण चुनाव के बाद पता लग रहा है कि अखिलेश यादव वहां से सीट निकाल। आपने ऐसे कैसे कि आपने आंकड़े पढ़ रखे हैं? कोई आप सूफी हैं या क्या है? आप कुछ नहीं है, ये सारे मीडिया का बवाल है और इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस क्या मुस्लिम जहां से भी है वो निकल रही है, पता ही निकल रही है। ऑल इंडिया मजलिस मेरे मानना यह है कि आज के टाइम में हमारी जो फाइट है बीजेपी से फाइट है। हमारा साइकिल का कोई लेना देना नहीं है इस टाइम, आज के टाइम में। जैसे हमारे यहाँ के नगीना विधानसभा के हालात आगे ना सर, भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना नहीं, हमें जीतना है। क्योंकि भाजपा की सरकार करंट सरकार है। जो करंट में सरकार होती है कंपटीशन उसी से होता है। जो कैंडिडेट कोई सी भी सरकार हो, अगर आप किसी से भी कंपटीशन करोगे तो जीती हुई सरकार उससे कंपटीशन करोगे। हमारा कंपटीशन बीजेपी से है और हम इंशाल्लाह ये सीट जीतेंगे जरूर। भाई आप भाजपा को हराने का बार बार आप बात करते हो। अरे हमारे दिल के अंदर डर और खौफ नहीं है। हमारे कायद ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ही बात हमें समझा दी है कि डरना है तो अल्लाह से डरना, वरना किसी से नहीं डरना। और ये भाजपा क्या है, भाजपा है क्या? खा जाएगी हमें। भाजपा का डर नहीं ना, हमें मोदी का डर है ना।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ये मुस्लिमीन, नारे तकबीर जो है, डॉक्टर इफ्तिखार कुरैशी। अल्लाह अकबर का नारा जो है आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद होने जा रही है। ये जो देश के अंदर हमारे एक आजून दूसरा माजून की जोड़ी है। कौन है जो दोनों? आजून और माजून समझ गए होंगे ना आप? नहीं मैं तो नहीं समझा। चलो मैं समझ गया, जनता कैसे समझेगी? भाइयों बहनों मित्रों, देश में नोटबंदी कर दिए हैं, समझ गए ना? न हम आजून से डरते हैं, न हम माजून से डरते हैं, न हम बीजेपी से डरते हैं, न समाजवादी से डरते हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और उस इस्लाम की शहजादी को मैं सलाम पेश करता हूं जिसने 50 भेड़ियों के झुंड में अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। मैं यहां भी नारा देता हूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये छोटे छोटे बच्चे, हाँ पूछे। जो भेड़िया आप बोल रहे हो उसके बजाय अगर वहाँ पे मुसलमान होता और उस लड़की के बजाय कोई हिंदू होती तो आप किस नजरिए से देखते? इतना बेगैरत इंसान नहीं है। इस्लाम के अंदर मुसलमान का दिल मोम का होता है जी। वो अगर किसी को परेशानी में देखता है तो अपने पास से पैसे देकर उसका खर्च कराता है। इस्लाम के किसी भी एक नुमाइंदे की आप एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिए कि उसने किसी गैर समुदाय की महिला के साथ बदतमीजी की हो, वो तो नारे लगा रहे थे, वो उसको चादर उड़ाकर घर तक छोड़ के आने का काम करते। ये इस्लाम सिखाता है मेरे भाई जी। और रही बात नगीना सीट की जी, नगीना सीट में समाजवादी फाइट से बाहर हो चुकी है, बसपा बाहर हो चुकी है। हमारा मुकाबला होगा आमने सामने का तो भाजपा से होगा इंशाल्लाह। सत्ता में किसको देखना चाहते हैं आप यूपी में? सत्ता में हम तो अपनी पार्टी को पतंग को ही देखना चाहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के? हिस्सेदारी की लड़ाई है तो हम तो ज्यादातर ये सोचेंगे हमारा वैसे इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आपने पूछा है कि सत्ता में किसका देखना चाहिए, ठीक है? हम सत्ता में देखना चाहते हैं उस शख्स को जो पासमानदा मुसलमानों के हक की आवाज़ को बुलंद करे, जो इनके खिलाफ ऐवानों के अंदर काले कानून बनाए जाते हैं उसका विरोध करे, जो हमारे खिलाफ काले कानून बनाए गए हैं उन काले कानूनों का विरोध करे। और हम चाहते हैं कि सत्ता के अंदर मुसलमानों की भी उतनी ही हिस्सेदारी हो जितनी जाटों की है, जितनी दलितों की है, जितनी राजभरों की है, जितनी कश्यपों की है। तो आप क्या देंगे इसका? आप देखिए, गठबंधन नहीं, मैं इसे ठगबंधन कहूंगा, क्योंकि 1.5% वालों को हिस्सेदारी दी गई है। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 23% मुसलमानों को अपने बाप का नौकर, अपने बाप की जागीर समझा है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, हमारे 125 से ज्यादा कैंडिडेट पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का। और आने वाली सरकार जो बनेगी वो हमारे बिना समर्थन के नहीं बनेगी। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और कुर्सी के 4 पाए होते हैं, एक पाया हम लगाएंगे जब सरकार बनेगी, और हमारा पाया नहीं होगा तो ये सरकार भी नहीं बनेगी और अखिलेश यादव बिहार के तेजस्वी यादव बन जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है सर आपसे। लोग कह रहे हैं यूपी के इन 2 लड़कों का साथ पसंद है, एक है जयंत चौधरी, दूसरा अखिलेश। सर जब हमारा सपा को ये बताइए, आपने सपा ने पिछले वादे क्या किए थे हमसे? ये कहा था कि 18% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। कहाँ है वो 18% आरक्षण? चलिए मैं इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपने कहा है कि इन 2 का साथ पसंद है ना? यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग कह रहे हैं लड़कों का साथ पसंद है। चंगू और मंगू की जोड़ी 2017 में भी आई थी। क्या हुआ था? किसको इशारा कर रहा हूँ? आप देखिए ना 2017 में किसका गठबंधन हुआ था और क्या नतीजे आए थे जी। जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर इग्नोर करेंगे तो आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि ये चंगू मंगू की जोड़ी चाहे 2 बार बना ले, 6 बार बना ले, 10 बार बना ले, तेजस्वी यादव बनने के लिए तैयार है अखिलेश। सबसे आपको रोकता हूँ सर, सवाल ये है कि यहाँ के मुद्दे क्या है, पहले ये बताइए। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? नगीने के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक कोतवाली है जी, जिसमें सबसे ज्यादा गांव हैं। लेकिन यहाँ के विधायक ने जीतने के बाद उन गांवों में जाके सुध भी नहीं ली। यहाँ के विधायक का काम है गले में माला, विकास पे ताला। सर कह रहे 10 साल तो विधायक है, आप दोबारा भी बना देते हैं आप।
दोबारा बनाने का कारण विवश ये है क्योंकि हमारे दादा ने ठेका लिया था बीजेपी को हराने का। तो अभी भी तो ले रखे हो। नहीं, फिर हमारे अब्बा ने ठेका लिया बीजेपी को हराने का। अब अब्बा मुझे ठेका दे रहे थे कि बीजेपी को हराने का। मैंने कहा नहीं, अब नहीं चलेगा। अब ओवैसी आया है, हम उसके साथ शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे और उसके प्रत्याशी को जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे एक सवाल, नगीना में ओवैसी। सर नगीना में कौन? ओवैसी। ओनली ओवैसी 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 है, ओवैसी ओवैसी धर्राड़े काट रही पतंग पतंग। ये थी नगीना की जनता। कल चुनाव होने वाले हैं, तो 10 मार्च को पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बने रहा है इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।